हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आइज़ में जो दृष्टि दोष होता है वो क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक वॉच करिए जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और पिछले वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और जितने भी वीडियो अब तक आपकी क्लास के बने हैं उन सब के प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा दृष्टि दोष इसी पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं दृष्टि दोष क्या है। हम लोग सामान्यतः ये जानते हैं कि हमारी आँख एक मूल्यवान रत्न है, ऐसा समझिए। लेकिन बहुत सारी सावधानियों के बावजूद हमारी नेत्र में दोष हो जाता है। इसी को कैटेगराइज करके हमें आज पढ़ना है। ये दोष कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी और इनका निवारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष आता है। ये दोष क्या है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा आप इसी तरह से लिखेंगे, वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आप जान सकते हैं निकट की वस्तु जो होती है, निकट की वस्तु जो होती है ये स्पष्ट होती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है ना। तो अगर किसी आँख में ये प्रॉपर्टी मिल रही है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ रही है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे दोष को हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। दूसरा दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष। इसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। यहाँ पे आप निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस इस नाम से इंग्लिश में जानेंगे इसको। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। ये आप ऐसा समझिए कि जो इनके नाम है उसके अपोजिट। अगर दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, दूर की स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। इनके नाम के जस्ट अपोजिट आपको याद रखना है। अभी ये कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम ये आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट होती है और निकट की स्पष्ट नहीं होती है। यहां भी आप लिख सकते हैं दूर की वस्तु, इसमें निकट की स्पष्ट होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं होती है। अब जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ये दोष आपको बुढ़ापे में मिलेगा, यानी कि सबके पास ये दोष आता है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, वृद्धावस्था आएगी, तो उसी हिसाब से ये दोष आपकी आँख में आना शुरू हो जाएगा। ये दोष क्या होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो आपकी आँख में ये दोष आना शुरू हो जाता है। कारण क्या है, हम लोग देखते हैं कि जो भी वृद्ध लोग हैं उनके शरीर में जो भी चमड़े होते हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं वृद्धावस्था के साथ साथ। उसी तरह से आँख में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, यानी कि सिलेरी मसल्स होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, सही से काम नहीं कर पाती हैं।
इसलिए ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये दोष 60 वर्ष से स्टार्टिंग हो जाता है। पहले 60 वर्ष था, लेकिन अब आजकल ये दोष और पहले भी आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति उतना लॉन्ग लाइफ नहीं जी रहा है। इसलिए यहाँ पे ये दोष 60 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अबिंदुकता क्या है ये हम लोग समझते हैं। मानव नेत्र में ये दोष एक समझ लीजिए कि सरप्राइज है। इसमें क्या होता है कि नेत्र से जब कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी गई होती है, सपोज ये मानव नेत्र है और यहाँ से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, और इसमें एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर ये दोष होगा मानव नेत्र में, तो इसमें एक साथ में सिर्फ एक ही लाइन आपको दिखाई पड़ेगी, या तो क्षैतिज वाली रेखा या तो ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसमें आप इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे ये आप समझ लीजिए। तो इसकी परिभाषा ऐसे बोलिए, मानव नेत्र में पाया जाने वाला वह दोष जिसमें मानव नेत्र से कुछ दूरी पर रखी वस्तु में, जिसमें मानव नेत्र से कुछ दूरी पर रखी वस्तु में उपस्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देखा जा सकता है, ऐसे दोष को अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष में मानव नेत्र एक टाइम पर सिर्फ एक ही रेखा को देख सकती है, या तो क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। इसका कारण ये होता है कि जो मानव नेत्र में आगे कार्निया होती है, इस तरह से ये फ्लैट हो जाती है, मतलब चिपटी हो जाती है, ठीक है ना। और चिपटी हो जाने के कारण इसमें बहुत सारी परतों का जो अपवर्तनांक रहेगा वो अलग अलग आएगा। मानव नेत्र में जो कार्निया होती है उसका फ्लैट हो जाना ही इस दोष का प्रमुख कारण है। और इसका हमने कारण बताया आपको। जरा दृष्टि दोष का प्रमुख कारण ये है कि बढ़ती उम्र के साथ सिलेरी मसल्स का ढीला पड़ जाना जरा दृष्टि दोष का प्रमुख कारण है। अब यहाँ पे अगर अबिंदुकता के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो फ्लैट होने का सिस्टम ये होता है। देखिए, एक ऐसे फ्लैट हो जाए, मतलब लंबाई के अनुदिश फ्लैट हो जाए, आप समझ रहे हैं ना, जैसे हमारा हाथ यहाँ पे चल रहा है इस तरह से फ्लैट हो जाए, या फिर ऐसे फ्लैट हो जाए, ऐसे चौड़ाई में फ्लैट हो जाए। तो जब लंबाई में फ्लैट होगा तो उसको ऊर्ध्वाधर वाली रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी। मतलब जब हमने बताया कि इस तरह से अगर फ्लैट होगा तो उसको ये वाली रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी, जैसे पेन यहाँ पे हमने रखा है ये वाली रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी। और अगर ये इस तरह से फ्लैट होता है तो ये वाली रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी, ये वाली। यानी कि फ्लैट होने का दो सिस्टम, एक लंबाई के अनुदिश और एक चौड़ाई के अनुदिश, दो तरीके से फ्लैट हो सकता है। तो लंबाई के अनुदिश ऐसा समझिए और चौड़ाई के अनुदिश ऐसा समझिए। अगर लंबाई के अनुदिश फ्लैट है तो ये वाला आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, ये जैसे हमने पेन रखा है यहाँ पे। और अगर चौड़ाई के अनुदिश फ्लैट होगा तो लंबाई वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोल रहे हैं। मतलब अगर फ्लैट कुछ इस तरह से होगा, ये 3D है विजन, इसलिए आपको यहाँ पे मैं अपने हैंड के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर कार्निया इस तरह से फ्लैट होगा तो ये वाला फिगर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, मतलब ये वाली लाइन आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। मतलब क्षैतिज तो दिखाई पड़ेगी लेकिन ऊर्ध्वाधर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर फ्लैट इस तरह से होता है तो आपको ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ेगी लेकिन क्षैतिज वाली लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये अबिंदुकता का सिस्टम है जिसमें कार्निया दो तरीके से फ्लैट हो सकती है। और इसका निवारण किस प्रकार से करते हैं, अगर ये दोष हो जाता है तो इसका निवारण कैसे करते हैं। निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष में बेलनाकार लेंस का प्रयोग चश्मे में करते हैं। ये हो जाएगा अबिंदुकता के लिए। और जरा दृष्टि दोष जब होता है एक्चुअल में, तब इसमें क्या होता है आप इसको समझना है।
तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे ये आप समझ लीजिए कि मानव नेत्र में बढ़ती उम्र के साथ मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, जिसके कारण मानव नेत्र में दूर बिंदु और निकट बिंदु जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब अपने स्थान से हट जाता है। दूर बिंदु जो होता है वो नज़दीक आ जाता है और नज़दीक वाला जो बिंदु है यानी कि निकट बिंदु वो दूर हो जाता है, जिसके कारण ना तो दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है और ना ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं, जिसे द्विफोकसी लेंस कहते हैं। लेकिन चश्मे में जो बाहर वाला, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए ये चश्मा है, तो इसमें बाहर वाला जो लेंस होता है ये वाला, ये बाहर इसमें सबसे ऊपर बाहरी पृष्ठ पर अवतल लगा होगा, इसके बाद इसके अंदर उत्तल लगा होगा। इस प्रकार से यानी कि बाहर क्या होगा, अवतल होगा, फिर इसके बाद क्या लगा होगा, उत्तल लेंस लगा होगा। ऐसे सबसे बाहर अवतल, फिर इसके अंदर उत्तल लगा होता है। ये चश्मे में इस प्रकार से समायोजित किया जाता है। तो दो लेंस हैं, इसलिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं, जिसमें बाहर वाला पोर्शन अवतल होता है, अंदर वाला उत्तल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत कराता है, ठीक है ना। और उत्तल लेंस क्या करता है, ये निकट वाले बिंदु को क्लियर करता है। इसमें जो दूर की वस्तु रहेगी, जो उसका निकट बिंदु दूर हटा रहेगा, उसको करेक्ट करता है। अभी आप ये बात समझेंगे जब हम इन दोनों का आपको कारण और निवारण समझाएंगे, तो आपको बातें समझ में आएंगी किस प्रकार से उत्तल लेंस निकट वाले बिंदु को करेक्ट करता है। एक्चुअल में ये क्या करता है कि जो उसका निकट बिंदु दूर हटा है, जैसे यहाँ पे समझिए, ये आपकी ह्यूमन आइज, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप, ये ह्यूमन आइज है आपकी, ठीक है ना। डायग्राम पे मत जाइएगा, आप अच्छा बना सकते हैं बट हमसे ये अच्छा बन नहीं पाएगा अभी। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे पहले इसका निकट बिंदु था, अब ये एंड डैश पे आ चुका है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस जब लगा देंगे यहाँ पे, उत्तल लेंस ऐसे, तो किरणें यहाँ से तो आएंगी ऐसे, लेकिन फील होंगी कि एंड डैश से आ रही हैं। इसके बाद ये आँख में जाएंगी और इसको ये रेटिना पर फोकस कर देगा। तो इस तरह से पहले अवतल, फिर इसके बाद उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल क्या करता है, अवतल का भी हम बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे डायग्राम हम बनाते हैं, ये मानव नेत्र के लिए है, ऐसे बना है कुछ। अब यहाँ पे इसका दूर बिंदु अनंत पे होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, वो यहाँ पे कहीं है। अब यहाँ पे अगर हम एक अवतल लेंस लगाते हैं पहले, तो अनंत से जो आने वाली किरणें होंगी ऐसे ऐसे निकलेंगी। अब ये इसको इस पॉइंट से आता हुआ दिखाएगा, जिससे लगेगा कि जो किरणें आ रही हैं अनंत से, एक्चुअल में तो आ रही हैं वो अनंत से, लेकिन ये लेंस क्या कर देगा, ऐसा प्रतीत कराएगा आई को कि वो एफ से ही आ रही हैं। देखिए ऐसे निकलेंगी किरणें, तो ये किरणें क्या लग रहा है कि एफ से आ रही हैं। तो इस प्रकार से जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस चश्मे के बाहरी भाग पर लगा होता है और उत्तल लेंस चश्मे के अंदर वाले भाग पर लगा होता है। इसमें होता क्या है कि जरा दृष्टि दोष में थोड़ा सा और डिटेल देखें। जो निकट बिंदु होता है स्वस्थ नेत्र के लिए, उसकी दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर पर होती है। अगर स्वस्थ नेत्र है तो निकट बिंदु कितना है, जिसे हम अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं, वो वाले बिंदु की हम बात कर रहे हैं।
वो होता है 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है वो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होके, मतलब यही आपका यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से शिफ्ट होके लगभग वो 200 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है। 200 सेंटीमीटर तक कौन पहुँच जाता है? निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर दूर पहुँच जाता है, जिसके कारण उसको 200 सेंटीमीटर के बीच की जो वस्तु रहेगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। इसके बाद वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे यफ भी हम सिंबलाइज कर देते हैं, मतलब उसको यफ और एन डैश के बीच की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। अनंत, यफ के बाद अनंत आएगा, अनंत की वस्तु एफ के बाद जो रहेगी, यानी कि यहाँ पे वस्तु रखी रहेगी तो नहीं दिखाई पड़ेगी, और अगर इसके बीच में हम रखते हैं तो भी नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक कोई वस्तु लाके अपनी आँख से देखना चाहें तो वो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इस केस में होता क्या है कि समंजन क्षमता जरा दृष्टि दोष में सही से नहीं लग पाती है, सही से नहीं लग पाती है। अब मांसपेशियां जब ढीली होती हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में आपने जान लिया कि सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो नेत्र लेंस होता है वो सिलेरी मांसपेशियों के थ्रू अपनी वक्रता और फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, अर्थात समायोजित करता है अपनी वक्रता और फोकस दूरी को, जिसे हम समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। वो चीज़ नहीं हो पाएगी, उतना पावर नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से ना तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी और ना ही दूर की। आई होप अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहीं पे एक पॉइंट आपको और क्लियर करा देते हैं। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण मानव नेत्र में उपस्थित लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। या तो ऐसा बोलें या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। समायोजित का मतलब घटा बढ़ा सकता है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, और जो भी डेफिनेशन हम बोल रहे हैं इसके नोट्स आप अच्छे से बनाइए। जिस पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन रहे आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देने का 100% प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है ये पढ़ते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अभी हमने डेफिनेशन बताया। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, अब आप ये समझिए, यहाँ पे ये ह्यूमन आई है। अब इसके दो बिंदु होंगे दृष्टि विस्तार में, हमने आपको बताया था दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो इसका अगर निकट बिंदु यन है और दूर बिंदु यफ है, तो इसमें अगर हम देखें कि ये दोष जब हो जाएगा तो हम क्या देख रहे हैं, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ रही है और दूर बिंदु इसका कहाँ पे है, अनंत पे है। ये दूर बिंदु थोड़ा सा हट जाएगा, अनंत से पहले आ जाएगा, यफ डैश पर आ जाएगा, जबकि यफ क्या था, अनंत था। और यन इसका एज इट इज़ रहेगा। तो इस कारण हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। मतलब मानव नेत्र में पाया जाने वाला वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसका कारण तो आपको पता चल गया, दूर बिंदु हट जाता है। अब निवारण कैसे होगा इसका, ये भी हमने बताया कि चश्मे में अगर हम दूर बिंदु सही करने के लिए
कौन सा लेंस लगा दें, अवतल लेंस, तो अनंत से आने वाली जो किरणें होंगी वो एफ डैश से आती हुई प्रतीत होंगी चश्मे में। इसके निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवतल लेंस उचित फोकस दूरी का होना चाहिए। तो ऐसा हम लिखेंगे कि इसके निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी इसका डायग्राम आपको बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण के लिए डायग्राम के साथ यानी कि सचित्र इसकी व्याख्या कीजिए या इसे समझाइए। तो डायग्राम ये है, निकट दृष्टि दोष ये क्यों होता है, दूर बिंदु इसका दूर से नज़दीक आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे देखें, इसका डायग्राम बना है। इसका कारण ये है कि जब निकट आ जाएगा या दूर वाला बिंदु रहेगा, दूर से ही किरणें आएंगी, तो वो रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाता है। अनंत से जो किरणें आएंगी वो रेटिना पर नहीं जाएंगी, ये आपका रेटिना है, उससे पहले ही फोकसित हो जाएंगी इस पॉइंट पर। तो यहीं पे आपको वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर रेटिना पे बनता तो दिखाई पड़ता। तो ये अनंत से अगर किरणें आ रही हैं तो वो कहाँ पे नहीं जाएंगी, रेटिना पर नहीं जाएंगी, पहले ही फोकसित हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों हो सकता है, या तो इस नेत्र गोले का व्यास बड़ा हो जाए, है ना, या फिर ये जो लेंस है नेत्र लेंस, इसकी वक्रता बढ़ जाए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाए। मतलब ऐसा नहीं, ये अभी कम कर्व्ड है, यानी कि वक्रता इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा घूमा हुआ जो होता है उसे ज़्यादा वक्र माना जाता है। तो अगर वक्रता इसकी बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगी। तो ये इसके दो कारण हैं। कारण में आप ये भी लिख सकते हैं, इसी की वजह से इसका दूरबिंदु जो होता है वो शिफ्ट होता है, मतलब खिसक जाता है, नज़दीक की तरफ भाग आता है। तो नज़दीक की तरफ जब भागेगा, क्योंकि ये पहले ही फिगर बन रहा है अनंत वाले का, तो जब एफ डैश ये इसका वो वाला बिंदु था जो पहले सही था, यानी कि अनंत वाला बिंदु, तब यहाँ पे फिगर बन रहा था। अब एफ पे जब आ जाएगा तो एग्जैक्ट फिगर बनाएगा यहाँ पे रेटिना पर। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, देखिए चश्मे में कौन सा लेंस लगा दिया गया, अवतल लेंस, और अब अनंत से जो किरणें आ रही हैं वो इससे अपवर्तित हो रही हैं, फिर इसके बाद वो एफ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिसके कारण इमेज आपको कहाँ मिल रहा है, रेटिना पर। तो यहाँ पे हमने लिखा है चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण करते हैं। आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण करते हैं। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए कारण क्या है, निवारण इसका क्या है, ये समझते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है, पहले इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। मानव नेत्र में पाया जाने वाला वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निकट बिंदु जो होता है वो दूर हट जाता है। इस दोष में मानव नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है और दूर बिंदु अपने स्थान पर ही रहता है। ये आपका निकट बिंदु था और ये दूर बिंदु था, तो ये यहाँ से हटके यहाँ पे चला आएगा एन डैश पर। अब हमारा कौन सा दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। इसका कारण क्या है, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना। मतलब ये जो नेत्र गोला है पूरा, इसका व्यास अगर कम हो जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। जो किरणें यन से आएंगी ऐसे, यन आपका कौन सा, यन आपका निकट बिंदु है। निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगी तो इसका इमेज रेटिना के पीछे बनेगा, जिसके कारण हमको वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर ये एन शिफ्ट हो जाए 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर, जिसको हमने डी माना है, यानी कि नेत्र लेंस से इस एन डैश तक की दूरी कितनी है, डी है, लेकिन डी की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर से
ज़्यादा है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। हम स्पष्ट रूप से वस्तु को देखेंगे। अब निवारण कैसे करेंगे? मान लीजिए यन पर ही रखा गया है, ये वाला फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, यन पर ही वस्तु रखी जाए, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर ही रखी जाए, और हम यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दें। उत्तल लेंस का काम होता है डाइवर्ट करके उसको और नज़दीक ले आना। तो यहाँ पे ये अभी पीछे भाग रहा है, लेकिन उत्तल लेंस जब हो जाएगा तो ये इसको पीछे ना काट के रेटिना पर ही कट कराएगा। तो सेम केस यहाँ पे कि यहाँ से जब किरणें चलेंगी तो एक बार यहाँ से अपवर्तित जब होंगी इस पर जाएंगी नेत्र लेंस पर, तो यहाँ से फिर से अपवर्तन जब इसका होगा तो आर पर इमेज मिल जाएगा। अब नेत्र को ये लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं? यन डैश से। तो इसके निवारण के लिए ये डायग्राम बनाएंगे, और निवारण के लिए डायग्राम तो ये है। निवारण में क्या लिखेंगे कि चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। तो आई होप दैट कि जितने भी डिफेक्ट्स आप विजन बताए गए आपको सब अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी आप अच्छे से तैयार रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की। कोई एक ज़रूर इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, चाहे आपको निवारण के लिए डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाएगा सिर्फ दोनों दोषों में से, या पूरा व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, वो भी चित्र सहित। तो आप ये अच्छे से करिएगा। और अगले वीडियो में अब आगे की टॉपिक स्टार्ट होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम का कमेंट करें। धन्यवाद।